हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 यहाँ पर 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एडिटोरिया की, जो मैगजीन आती है। तो वो ये वार्षिक मैगजीन है। पूरा आपका जनवरी से दिसंबर तक जितना भी 2023 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं वही हम लेकर आए हैं। तो 500 क्वेश्चन का जो सेट है ये हमारा पार्ट 2 है। 31 दिसंबर तक हम पूरा 500 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जो पहला पार्ट है जाके आप उसको देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक से। नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जो बच्चे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो हमारा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहता है, पढ़ाने पे उतना कम रहता है। सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस रहता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक, लिखा गया है देश के पहले हाईटेक, याद रखिएगा, देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? तो इसको बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? ग्वालियर। तो कहाँ पे किया? ग्वालियर। कैसे याद करेंगे? आपका अटल बिहारी भी जी ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश से ही आते थे। तो पहले दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर में किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप, याद रखिएगा, ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए? तो बताइए, जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए, तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन था राजस्व खुफिया निदेशालय का। ठीक है, तो किस संगठन ने किया? राजस्व खुफिया निदेशालय का ऑपरेशन था ऑपरेशन कच्छप। तो याद रख लिए, हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन कच्छप किससे संबंधित है। तो आप समझ जाइएगा कि ये कछुओं को बरामद किया गया, जो जीवित शिशु गंगा में कछुए थे उनको बरामद किया गया ऑपरेशन कच्छप के थ्रू। ऑपरेशन कावेरी सुने होंगे, सूडान में जो भारतीयों को लाया गया। ऑपरेशन अजय सुने होंगे। इसके बाद ऑपरेशन गंगा सुने होंगे। तो ये ऑपरेशन कच्छप भी सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला? शास्त्र रामानुजम पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कौन है? रुक्सियान झांग। तो रुक्सियांग झांग हैं इसके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? फिजियोलॉजी तथा मेडिसिन में कैटलिन कोरिको, याद रखिए, कैटलिन कोरिको और डू वीसमैन को दिया गया। ठीक है, ये मेडिसिन में, जो मेडिसिन होता है उसमें कह रहे हैं कैटलिन कोरिको और डू वीसमैन को दिया गया। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को। तो यहाँ 3 चीज़ है, मेडिसिन याद रखिएगा, सही है सब। ठीक है, अब याद करवा देता हूँ। मेडिसिन और कैटलिन, मेडिसिन में कैटलिन और डू वीसमैन, तो कैटलिन और वीसमैन को दिया गया। नॉर्वे में के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल दिया गया। याद रखिएगा, पूछ सकता है किस देश के थे, तो नॉर्वे के। और ये जो ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, पहले ईरान में क्या हुआ था, आज से 1 साल पहले वहाँ पे एक औरत ने पब्लिक में थोड़ा सा कुछ मतलब कपड़े नहीं पहने थे, उसके लिए कुछ एक औरत को गोली मार दिया गया था। ठीक है, मतलब जो मुंह में ढके हो की नहीं थी वो औरत, और अपना नकाब, तो उनको गोली मार दिया गया। तो उसी पे मतलब वहाँ पे ज़्यादा कुछ वो हुआ, मतलब औरतों के द्वारा बहुत विद्रोह हुआ वहाँ पे। तो वहाँ की लीडर थी मोहम्मदी, तो नरगिस मोहम्मदी वहाँ में मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं ये।
इन्हीं को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा हिस्सा में थी? ये एक व्यक्ति दिए हैं, ये संबंधित क्षेत्र दिए हैं। अब बताइए कौन सा संबंधित है? इसमें सभी संबंधित है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, तो ये अभी नए नए बने हैं, तो ये अपना पहला दौरा कहाँ, तुर्की में कर लिए। तो ये थोड़ा सा वो धर्म के मतलब ज़्यादा वो हैं, ठीक है, कट्टरपंथी स्वभाव के हैं। मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के हैं। मालदीव कहाँ है? ये हमारा प्यारा भारत है, इसी में यहीं पे मालदीव है। ठीक है, इक्वेटर मालदीव से गुजरती है। हाँ, इक्वेटर मालदीव से गुजरती है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, तो याद रखिएगा रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन KN शांत कुमार, तो ये शांत नहीं बैठेंगे, अगर कोई भी गलती करेंगे तो उसको प्रेस में छाप देंगे, तो ऐसे याद रखिएगा। ये शांत बैठने वाले नहीं है, कोई भी कुछ गलती करेगा तो प्रेस में छाप देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नितिन गुप्ता हैं, तो नितिन गुप्ता CBDT के अभी वो नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10 क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप सब क्वेश्चन याद रखिएगा। हम कुछ क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं, आपको दिमाग में बताना है अपनी कॉपी में। रसायन प्रबंध पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो बताइए किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया, याद रखिए, बान जर्मनी में किया गया। ठीक है, बान जर्मनी में किया गया। यहाँ देखिए, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम से संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम से कौन सा सही है? तो पहले इसको बताइए, इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, तो ये आपका पूरी तरह से सही है। दूसरा क्या है? देश भर में 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, ये भी सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है आपका। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प सप्ताह 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों को सप्ताह भर के विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। तो मोदी जी इसमें आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा संकल्प सप्ताह। ठीक है, तो उपयुक्त एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये बताइए किस देश ने जीता सैफ अंडर-19 फुटबॉल कप? तो ये किसने जीता? अपने प्यारे भारत ने जीता, याद रखिएगा भारत ने जीता। 9वां देखते हैं। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का, तो यह हैदराबाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है हर जगह। ठीक है, हेल्थवे नामक सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 10वां देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है किस देश के दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बूस, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बूस, हमने करंट पढ़ाया है, उसमें भी हमने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा चुका है, की गई है। तो बूस लॉन्च कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा बूस इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे हमारा पूरा इंडिया है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया जो यहाँ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, यहाँ सब, तो यहाँ पे कौन सा लॉन्च किया गया है? बूस नामक एक पहली हाई स्पीड रेल लॉन्च किया गया है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। तो ये अभी पढ़ा, एक थे रुकजियांग झांग, ये क्यों फेमस हैं? पहला क्वेश्चन ये बताइए, ये क्यों? अपनी कॉपी होगी पेज में, उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, अपने दिमाग में लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, रुकजियांग जी क्यों फेमस हैं? तो क्यों फेमस है? रामानुजन पुरस्कार के लिए। अभी एक बताइए
प्रधानमंत्री ने जो दिव्यांग मतलब वो हैं खिलाड़ी हैं उनके लिए हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो कौन सा शहर है? मध्य प्रदेश का शहर है। तो बताइए वो कौन सा मध्य प्रदेश का शहर है? हाँ, ग्वालियर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप याद आ रहा होगा आपका। मालदीव के राष्ट्रपति बहुत चर्चा में हैं, इनका भी पूछ सकता है। तो मुवज्जो मुवज्जो याद रख लीजिए, मोहम्मद तो आगे रहेगा ही, मुवज्जो याद रख लीजिए, मुवज्जो हैं। ठीक है, और क्या आप याद रखेंगे इसमें? हाँ, सैफ अंडर-19 फुटबॉल किसने जीता? तो सैफ अंडर-19 फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया? पहले ये जो जान लीजिए, काठमांडू में किया गया। और किसने जीता? भारत ने जीता था। 16 साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? हैदराबाद में किया गया। हम कह रहे थे इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और एक हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? वो आपकी थी बुश कहाँ पे? इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। अब चलिए हमारा 11 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 हो गया, 10 रिवीजन भी कर लिए। अब 11 क्वेश्चन। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? लिएंडर पेस बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए ये कहाँ आयोजित किया गया? ये पेरिस में आयोजित किया गया। 13 देखिए, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए नीदरलैंड के विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को सम्मानित किया गया। 14 देखिए, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ मतलब कौन सा है? वो अधिनियम। तो वो अधिनियम याद रखिएगा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? टाटा लिटरेचर लाइव। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो किसे सम्मानित किया गया है आप बताइए? तो किसे? CS लक्ष्मी अम्बाई को। ठीक है, याद रखिएगा CS लक्ष्मी अम्बाई को शामिल किया गया है। यहाँ देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें बताना है। पहला कथन क्या दिया गया है? पुरुषों के 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांबले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो याद रखिएगा अन्नू कुमारी का खेल याद रख लीजिए। अगर कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो भाला फेंक से ये संबंधित हैं। ठीक है, और अविनाश मुकुंद किसके हैं? कि पुरुषों के स्टीपल चेज में। ठीक है, स्टीपल चेज में ये अविनाश है। अन्नू रानी भाला फेंकती, अन्नू रानी का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अपना दोनों सही है। यहाँ लिखा गया 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? तो बताइए 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? इसका थीम है एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। ठीक है, याद रखिएगा, ए वाला सही होगा। यहाँ लिखा गया चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बताइए चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया, याद रखिएगा, अमेरिका में किया गया। यहाँ देखिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये सुधा मूर्ति जी हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा सुधा मूर्ति हैं, कनाडा इंडिया द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले। अब यहाँ पे
20वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो ये यूएसए में किया गया, याद रखिएगा यूएसए में किया गया। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, उसकी थीम क्या अभी था? तो क्या थीम थी, याद रखिएगा, एक तारीख, एक घंटा और एक साथ, ठीक है, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, इसकी थीम थी। और अन्नू रानी किस खेल से संबंधित हैं? अगर पूछ ले कि अन्नू रानी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो अभी हमने क्या बताया, भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। और कौन क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन, CS लक्ष्मी को दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये अभी कनाडा सुर्खियों में, तो कनाडा वाला भी याद रख लीजिए कि इंडियन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया कनाडा इंडियन फेस्टिवल द्वारा, सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये भी याद रख लीजिए, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? आपका अमेरिका में चौधरी के यहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन बनेगा, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मतलब जो शिखर सम्मेलन हुआ एनर्जी का, कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, कहानी संग्रह कौतुके ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला? तो बताइए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला? तो किसे? सूर्यनाथ सिंह को मिला, याद रखिएगा सूर्यनाथ सिंह को मिला। 22 देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? तो किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम? तो किस देश के साथ? ये सऊदी अरब के साथ। अभी G20 मीटिंग हुई थी ना, तो ये सऊदी अरब के जो प्रिंस थे कुछ दिन रुके थे इंडिया में, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, किस शहर के इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आइकॉन्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की? तो किस शहर ने? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने, याद रखिएगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने। 24 का देखते हैं, किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दिया गया? तो डॉक्टर सामिया सुलू हसन को मानद उपाधि प्रदान किया गया, वो किस देश की पहली महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तो इसको बताइए। तो ये तंजानिया की हैं, याद रखिएगा तंजानिया की। 25 देखते हैं, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? तो बताइए 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? तो याद रखिए ज्योति बेन्नम ने जीता। किसने जीता? ज्योति बेन्नम ने जीता। 26 का देखते हैं, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो बताइए इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो कौन? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया, ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो जो हमास ने, इजराइल ने वो तो जो हमास पर किया वो रखा है। अब हमास ने, जैसे ये इजराइल है, ये नहीं पूरा मतलब इजराइल, यहाँ पे आपका गाजा है, तो ये गाजा से जो हमला हुआ उसका क्या नाम है? इसका तो ऑपरेशन स्वॉर्ड आयरन स्वॉर्ड है ही है,
ये गाजा से जो इधर हमला हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा। याद रखिएगा, ऑपरेशन अल अक्सा नाम है। 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर सिरजेस थे। यह दूसरी बार है जब भारत में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल तीनों खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। भारत ने ओलंपिक में भी, राष्ट्रमंडल खेल में और एशियाई खेलों में भी 300 मतलब 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारत ने हांगझोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 28 रजत और 31 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहे। तो ये भी पूछ सकता है कि आपका जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो कौन से स्थान पे हुआ आया था? चौथे स्थान पे हुआ आया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर डी वाला तीनों सही हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर सिरजेस थे। ठीक है, याद रखिएगा, पीआर सिरजेस थे यहाँ पे। और यहाँ पे 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य हांगझोऊ में कुल 107 पदक जीते। तो ये लेटेस्ट है, पूछ सकता है। चौथे स्थान पे हम थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 29वां एनिमेटेड सीरीज क्रिस। ठीक है, एनिमेटेड जो सीरीज है क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय। ठीक है, क्रिस बाल्टी बॉय भारत में हम। ठीक है, याद रखिए, भारत में हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर क्या कथन? इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो जो भारत मतलब इजराइल और हमास युद्ध था, वहाँ फंसे थे भारतीय, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कि भारत आ जाए, मतलब भारत आ जाए जो भारत के नागरिक हैं? तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 देखिए। हाल ही में लॉन्च किए गए कुंटी न्यू असली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो बताइए ये कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। 32 का देखते हैं। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? एनटीपीसी है। याद रखिएगा, एनटीपीसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फोर्ब्स की सूची में आया है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023। ठीक है, तो एनटीपीसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनटीपीसी कुछ अच्छा काम किया है। किस संस्थान ने नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो बताइए किस मतलब उसमें कार, ठीक है, किस संस्था से? तो कौन सी संस्था है? आईआईटी बॉम्बे। याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे। 34 का देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बताइए केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस
का उद्घाटन किस शहर में, सॉरी अगर राज्य निकल गया होगा, किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया। याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में किया गया। अभी देखिए, कल एक पढ़ाए थे 3D मंदिर, तो 3D मंदिर कहाँ पहला उद्घाटन? वहाँ पे तेलंगाना में किया गया था। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, याद रखिएगा। साहित्य देखिए, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, मतलब किस देश को बनाया गया है? तो ये किस देश को बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब अध्यक्ष बनना बड़ी बात है। तो ये कौन है? भारत को बनाया गया। बहुत अच्छी बात है, भारत बन गया। यहाँ पे लिखा गया, हाल ही भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो पंप भंडारण की योजना किस राज्य में रखी गई? 38 का बताइए। तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई। 40 क्वेश्चन पर हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ठीक है, बुक भी पूछ ले सकता है। तो ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई? एक बार बुक का नाम मैं फिर पढ़ देता हूँ। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई? विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। तो हाँ, सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की पैराडाइज ने किम जिसे योग पुरस्कार जीता। तो आप बताइए, इसमें सभी सही है। ए भी सही है, ए भी सही है, तो ये डी वाला इसमें सब सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ हमारी दोस्ती इस समय किससे चल रही है? हमारी दोस्ती इस समय अमेरिका से चल रही है। तो कहाँ? अमेरिका में बांग्लादेश यहाँ निकल रहा, अमेरिका बोल रहा हूँ, बांग्लादेश, अमेरिका में चल रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में बनाया गया भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। लिखा गया, 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपको सबको पता होगा, बहुत सुर्खियों में था, क्योंकि पहली बार हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था ये बैठक। हाल ही में बांग्लादेश में पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? तो बताइए, इस परियोजना का विकास किस देश के किया गया? बांग्लादेश। पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन पूछ सकता है, क्योंकि अपने पूर्वी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र से, लगभग हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो ये चाइना में चीन के सहयोग से, याद रखिए, चीन के सहयोग से पद्मा रेल लिंक ब्रिज पूछे कहाँ पे है, या बांग्लादेश में बताएंगे। कहाँ पे? बांग्लादेश में। यहाँ देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस देश में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो P20 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, तो कहाँ किया गया? तो जहाँ D20 वहीं P20, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल बन गया है। तो हाल ही में आपका तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा स्थल बन गया है। तो मतलब ये पूछ रहा कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल बन गया है।
46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हारून इंडिया और 367 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के, यहाँ पे सबसे लिख दीजिए, सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति एक ही हो सकते हैं, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, चलिए 47 नंबर का देखते हैं। 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला याद रखिए, 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया में, याद रखिएगा सुल्तान जौहर कप का आयोजन मलेशिया के में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एकदम आपका सही है। कहाँ से? 27 अक्टूबर से आपका 4 नवंबर के बीच मलेशिया के जौहर में, याद रखिए जौहर लिखा गया, जौहर में। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी सही है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। तो ये भी सही है। तो डी वाला आपका सही है। तो ये पूछ सकता है जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस में किया गया। तो बताइए किस, मतलब कहाँ किया गया, तो किस शहर में किया गया। तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का, तो ये कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में याद रखिए काम है, ये काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी। ठीक है, माई भारत का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए माई भारत का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिए मेरा युवा भारत, इसका पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। तो माई भारत का एक याद रखिएगा, मेरा युवा भारत नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। 50वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोवा के, याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। अब चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत टाइम से नहीं किए हैं तो हम पूरा रिवीजन ही भी कर लेते हैं 50 क्वेश्चन तक। तो ये बताइए कि जो इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, जो डेवलपमेंट AIBD, इसका अभी अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो भारत को बनाया गया है। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक मतलब जो ये पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट भारत इसका बना है। और कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये पूछ लिया जाता है केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में। तो तिरुवनंतपुरम में किया गया पहला 3D प्रिंटेड हाउस। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। तो पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नागालैंड में, याद रखिएगा नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने। और क्या है आपका एक क्वेश्चन ये बना था कि P20, याद रखिएगा P20 का आयोजन कहाँ हुआ। तो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में P20 का आयोजन हुआ। तो हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। कहाँ का? तमिलनाडु का, याद रखिए तमिलनाडु का। एक ब्रिज बांग्लादेश में बना, उस ब्रिज का नाम क्या था? तो उस ब्रिज का नाम था पद्मा रेल लिंक, याद रखिएगा उस ब्रिज का नाम था पद्मा रेल लिंक। और क्या था? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो हम कहे थे कि अभी दोस्ती हुई है किसके बीच? ज़्यादा इंडिया अमेरिका के बीच। तो अमेरिका में बना है भारत, और ये दुनिया मतलब भारत का मतलब भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में।
ठीक है। आईओसी का 141वीं बैठक जो आईओसी की है वो किस शहर में आयोजित की गई? तो ये कहाँ किस शहर में आयोजित की गई? मुंबई में आयोजित की गई। सभी लोग याद करके जाएंगे कि आईओसी की मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो सब मुंबई याद करके जाएंगे। बट आप याद करिएगा 141वीं बैठक थी, याद रखिएगा। एक तो 141 अब पूछ सकता है कब बैठक हुआ, तो 14 अक्टूबर को यह बैठक हुआ 2023 को। ठीक है, तो कब हुआ? 14 अक्टूबर को ये बैठक हुआ। एक दो क्वेश्चन हम और मतलब रिवीजन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि जो फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल किया वो कौन सी कंपनी थी? तो याद रखिएगा एनटीपीसी थी। कौन सी? एनटीपीसी थी। और कौन सा क्वेश्चन आया था आप में अभी? एक आया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमास इजराइल युद्ध में, कि भारत जो हमास इजराइल, यहाँ हमास इजराइल युद्ध हो रहा था और यहाँ हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ से कुछ लोग को बाहर निकाला गया है, ठीक है, अपने भारतीयों को। तो वो ऑपरेशन कौन था ये बताइए? तो ऑपरेशन अजय था, याद रखिएगा ऑपरेशन अजय था। और ये पूछा जाता है कि जो अभी भारत हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? निवेश फोरम 2023, तो सऊदी अरब के साथ निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो कहाँ? यूएसए में, चौधरी के यहाँ। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। तो इतना तो आपको याद होगा। 50 क्वेश्चन हो गया, अभी 50 क्वेश्चन और बचा है, हम 50 क्वेश्चन भी रिवीजन के तरह याद कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वो पहले स्थान पर रहा। तो अभी देखिए कौन कौन सा सही होता है ये देखते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? भारत का उच्च शैक्षिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बंगलौर है, तो वो मतलब सही, मतलब पहले अच्छा स्थान पे रहा। तो यही है, कौन सा है? दोनों सही है। तो अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा, भारत में IISc बंगलौर आएगा। ठीक है, ये कौन सी? टाइम्स हायर एजुकेशन दी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया? तो बताइए इसमें कौन सा सही है आपका? तो ये नाबार्ड है, याद रखिएगा नाबार्ड है, पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIO4 गोल्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किस मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, अगर यही पूछेगा इसका उद्देश्य किससे संबंधित है, तो किससे? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो कैसे? CR समानता है, समान है तीनों, RII4 गुड। ठीक है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो MS स्वामीनाथन के निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए, देखते हैं क्या कह रहा है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोरण तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक भी यही कहे जाते हैं। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे ये दूसरा होगा। ठीक है, ये दूसरा भी, ये भी सही है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो दिया गया और 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो आपका ये भी सही है। तो हरित क्रांति के जनक थे, ये भी सही है। और इनका जन्म 7 अक्टूबर 1950 को तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में रमन मैग्से। तो ये आपका सभी सही है। तो कौन सा सही होगा? 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो कह रहे हैं ग्लोबल मतलब इनोवेशन इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पे है। तो हाँ, ये आपका इनोवेशन में पहले स्थान पे नहीं है। सोचिए, याद रखिएगा, नहीं है इसमें। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है। तो हाँ, ये सही है। इस सूचकांक में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा जारी किया गया है। ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ये सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो सिंगापुर किस स्थान कौन से मतलब नंबर आता है? तो जो पासपोर्ट वाला इंडेक्स होता है, हेनले पासपोर्ट, उसमें नंबर 1 है ये सिंगापुर, इसमें नंबर 1 नहीं है। भारत इस सूचकांक में 44वां स्थान है, अपना याद रखिएगा, हमारा 40वां स्थान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। वहीदा रहमान, याद रखिएगा, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के 53वां दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा पुरस्कार दिया गया? 53वां। किनको दिया गया? वहीदा रहमान को। कौन दिया? अनुराग ठाकुर जी ने दिया। 57 देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का नामकरण किया जिसका नाम अंग्रेजों ने नरहवाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन है? तो बताइए ये कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका ताइवान होगा, ताइवान सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नगर ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो स्वच्छता ट्रेन पहल किसने शुरू किया? तो अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता पहल ट्रेन शुरू किया। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में पेमबर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो बताइए, पेमबर्थी और चंद्रापुर गांव को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया। किस राज्य का ये गांव है? तो ये है तेलंगाना का, याद रखिएगा, तेलंगाना का गांव है। यहाँ देखिए, ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो मतलब वो ऑफिशियल, तो ये 2018 में जो फ्लड आया था केरला में, उस पर बनी थी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, एक टार्च आदमी लेके, इसका पोस्टर ऐसे रहता है, एक टार्च आदमी लेके दिखाता रहता है। ठीक है, तो यही है, इसी को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। यहाँ पे देखिए 61 नंबर का, हाल ही में लिखा गया है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांजिशन समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी दर्जे के लिए मंजूरी दे दी है? तो कौन है? ये झारखंड है, याद रखिएगा, ये आपका झारखंड है। 62 का देखिए, निम्नलिखित में से नासा के ओरिसिस रिक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए? तो किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए? तो बेन्नू। तो याद रखिएगा, बेन्नू ने पहले नमूने एकत्रित किए ओरिसिस। 63 के देखिए, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 63 नंबर का क्वेश्चन। तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पणजी में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, पणजी में आयोजित किया गया।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो किस देश को? श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। छठवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहला C295MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया? तो ये कहाँ से आया था आपका? तो ये स्पेन से आया था। याद रखिएगा, ये स्पेन से आया था। तो कहाँ पे शामिल किया गया आपका? वायुसेना एयरबेस हिंडन। तो वो याद रखिए, वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया। ठीक है, ये स्पेन से आया था, स्पेन की कंपनी ने बनाया था, स्पेन की एयरबस कंपनी थी, उसने ही बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 67 देखते हैं, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो बताइए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कार्टोग्राफिक, पहला रहे दूसरा रहे मतलब इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में बनाया गया देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित में बनाया गया? उत्तराखंड में। पेपर में आप जाने से पहले इस वीडियो को हाई स्पीड में लगा लीजिएगा और आपका कम से कम तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मैं कंफर्म कर रहा हूँ आएगा ही। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो बताइए रूपपुर परमाणु ऊर्जा। तो पद्मा लिंक ब्रिज वहीं था ना, जहाँ वहीं ये है, ये बांग्लादेश है। याद रखिएगा, बांग्लादेश। लेखक बता दीजिए, इसमें लेखक कौन सा सही है? ये सभी सही है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है? वेस्टर्न लर्न, तो वेस्टर्न लर्न चेतना मारू, ये सही है, पूरी तरह से सही है। नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम होम ऑफ बेजेज एंड वेगल्स विजय राघवन, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल। तो नेशन कॉलिंग किससे है? सोनल गोयल। तो ये आपका सभी सही है। 70 क्वेश्चन देखते हैं, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा मुंबई। कैसे याद करेंगे? जब मुंबई में फिल्म बनता है तो फिल्म में हमेशा शादी ब्याह होता रहता है, तो हल्दी वल्दी भी होती रहती है, तो इसे याद रखिएगा, हल्दी सम्मेलन मुंबई में। ठीक है, कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? तो भारत का पहला ग्रैंड फिनाले मोटो जीपी किसने जीता? तो ये किया मार्को बेचेंजी ने जीता। मार्को बेचेंजी ने जीता, याद रखिएगा। 72 का देखिए, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए ये कौन सा सही है? तो इसमें आपका ध्यान से पढ़ लीजिए, सभी सही है। और इसमें ध्यान से पढ़िए क्या है। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। तो याद रखिएगा इसका क्या है? हार्ट टू हार्ट रेट एट द रेट फ्यूचर है। तो एशियाई खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन आ जाएगा। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया, तो शूटिंग खिलाड़ी हैं पलक गुलिया, इनको भी याद करिए। महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश दिव्यांश ऐश्वर्या ने जीता। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 1 2 3। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो बताइए भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो किस युद्धपोत ने? INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय, तो यहाँ इंडिया है, यहाँ इंडोनेशिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तीनों मतलब त्रिपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास कर रहे थे, उसमें सह्याद्री ने INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया।
हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो याद रखिएगा ये जयपुर में बनाई गई। ठीक है, जयपुर में। 75 देख के इसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे कुछ। बोस्टन ग्लोबल फोरम, याद रखिए बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लीडरशिप इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? तो किनको चुना गया? तो माता अमृतानंदनी देवी को चुना गया। अब चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए, इसके बाद अपनी कॉपी में थोड़ा सा उसका हिंट लिख दीजिएगा। आप समझ जाइएगा, मैं समझ जाऊंगा, आपको याद हो गया है। तो पहले ये बताइए कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से संबंधित है? अभी हमने पढ़ाया रूप और पुर, याद रखिए रूपपुर किससे? बांग्लादेश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। पद्मा लिंक ब्रिज इसी से संबंधित है। कौन बना रहा था? चीन के सहयोग से बनाया गया। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम, तो याद रखिएगा देश का पहला कार्टोग्राफिक उत्तराखंड, तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्तराखंड में बना। और एक चीज़ और है, हल्दी सम्मेलन, हम कहते हैं हल्दी शादी ब्याह मुंबई में होती है, तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ, याद रखिए मुंबई में। नेशन कॉलिंग एक पुस्तक थी, वो किसने लिखा था? तो कौन लिखा था? सोनल गोयल ने लिखा था, याद रखिएगा सोनल गोयल ने लिखा था। और एक क्वेश्चन और बना था बढ़िया कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी में किया गया, याद रखिएगा पणजी में किया गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है अच्छा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 19वीं एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और आपका यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो महिला क्रिकेट टीम ने किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। अनुराग ठाकुर ने एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की, किसको की? तो वहीदा रहमान को, याद रखिएगा वहीदा रहमान को। ठीक है, एक वो था कोड था CRIIO फॉर गुड, किससे रिलेटेड है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए रिलेटेड है, याद रखिएगा। स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और 1987 में कब इनको क्या दिया गया था? वैश्विक खाद्य पुरस्कार दिया गया था। क्या? वैश्विक खाद्य पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, स्वच्छता ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू की गई, पहल की शुरुआत की गई कहाँ पे? अहमदाबाद नगर निगम। ये पूछ सकता है टाइम्स हायर एजुकेशन में 2024 के 20वें संस्करण में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में पूरे वर्ल्ड में? तो पूरे वर्ल्ड में आपका ऑक्सफोर्ड है, भारत में IISc बंगलौर है। तो इतना आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा भारत का 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि ये कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन? विश्व बौद्धिक संपदा। ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें, याद रखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया? तो ये गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इतना आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। चलिए हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा गांव है? मतलब ये किरीटेश्वरी गांव, तो ये किस मतलब किस राज्य का गांव है?
ये पश्चिम बंगाल का गांव है, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का गांव है। 77 का देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों मुख्यमंत्री कृषक, अब देखिए यहाँ योजना दिया गया है, यहाँ संबंधित राज्य दिया गया है, आपको मिलान करना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मतलब कहाँ से है, तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। गृह आधार योजना गोवा से संबंधित है, गृह आधार योजना गोवा से संबंधित है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार से संबंधित है। ई इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। 78 देखिए, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। अब व्यक्ति संबंधित क्षेत्र, सरोजा वैद्यनाथ, सरोजा वैद्यनाथ मतलब किससे संबंधित हो, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म भूषण भी इनको मिला गया है। जी मारी मुथु ये अभिनेता हैं। जियो नेपोलिटानो तो इटली के पूर्व राष्ट्रपति। ये उपर्युक्त सभी, तो डी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है, बताइए, नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित है। प्रामिला मलिक, ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है प्रामिला मलिक, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, हाँ ये एकदम सही है, प्रामिला मलिक, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बन जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रामिला मलिक। थरमन सनमुगाराल सिंगापुर के राष्ट्रपति, तो थरमन मुगाराल सिंगापुर के राष्ट्रपति, इनकी भी अभी नियुक्ति बड़ी सही वो हुई है ये। ठीक है, थरमन सनमुगारालम ये भारतीय मूल के हैं। और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो गए। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। बेलेम घोषणा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, तो बेलेम घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो ये याद रखिएगा। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है, तो इसमें कौन सा संबंधित है, इसमें कोई नहीं। ठीक है, गलत है, सब गलत है। यहाँ लिखा सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बताइए इस समिति का अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल, याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसके शीर्ष समिति के अध्यक्ष थे, जो गठित की गई थी, गीता मित्तल जी। 82 देखते हैं, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चेंगदू चीन में आयोजित किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे रहा। कौन सा अब इसमें सही है, तो कौन सा सही है, तीनों सही है, तो याद रखिएगा आपका ये 1 2 3 तीनों सही है। ये चेंगजू चीन में आयोजित किया गया। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, भारत 26 पदक जीते, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे रहा। ठीक है, और एशियाई में कौन से स्थान पे रहा, तो होंगजू में हुआ था, ये 4th स्थान पे रहा। सब याद रखिए पीछे वाला। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना है, तो उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना कौन सा है, तो कौन सी परियोजना है, प्रोजेक्ट देविका, याद रखिएगा प्रोजेक्ट देविका है। नेक्स्ट चलते हैं। 84 पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है, तो बताइए अपने शहर का पहला मेजबान शहर कौन है, अब ये गांधीनगर है। 85 का देखते हैं। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर
कर दिया, नाम बदल दिया गया, तो उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, लाइक कर देंगे। अभी हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन और करवाने वाले हैं। हमारा कल आज का मिला के 200 क्वेश्चन हो गया है, अभी 300 क्वेश्चन और रहेगा और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके संबंध में जो विचार है वो कीजिए कौन सा? वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक, तो ये एकदम सही है। इनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था, एकदम सही है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये सभी सही हैं। तो ये एकदम 30 1 2 3 सही हैं। 87 नंबर का देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षक ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? यह WWF द्वारा प्रकाशित हुई है, तो जब ZSI है तो ये WWF कहाँ हो जाएगा? ठीक है। यह 1353 में पक्षी प्रजातियों का घर है। इन पक्षी प्रजातियों में 78 देश के स्थानिक 5%। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कितने नीति आयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है? तो बताइए कि क्या किया गया? अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। किस राज्य सरकार ने भारत का पहली कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये तेलंगाना ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। 90 देखते हैं, विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो विश्व में मानव बाल मतलब कच्चा माल जो होता है वही, तो कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत है। ठीक है, मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत भारत है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मतलब किस देश में भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो किस देश में भारतीय प्रवासी? तो UAE कहते हैं नहीं, दुबई जाएंगे, तो सभी दुबई ही जाते हैं, तो भारतीय प्रवासी की संख्या वहीं सबसे ज़्यादा रहती है, दुबई। हर घर में देखेंगे दुबई लोग रहते हैं। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या है? तो बताइए वो क्या है? ये उसका नाम निराक्षी है, याद रखिएगा, निराक्षी उसका नाम है। 93 का देखिए, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कंसेंसेशन विषय पर सम्मेलन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। निम्नलिखित योजनाओं में उन्हें लागू करने और राज्य के संबंध में कौन सम्मिलित है? योजना और राज्य। तो बताइए योजना और राज्य में कौन सा है? अबुआ आवास योजना झारखंड में, याद रखिएगा, अबुआ आवास योजना झारखंड एकदम सही है। मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना ये तेलंगाना से संबंधित है। डी सभी इनमें से सभी। यहाँ देखते हैं, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 फ्रंट रनर में, तो ये कौन सा है? श्रीनगर, याद रखिएगा, श्रीनगर है। हाल ही में यूके के सांसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को, याद रखिएगा, मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। 97 का देखिए, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क
किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो किस राज्य में? तेलंगाना में लॉन्च किया गया। 98 का देखते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड स्पेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बताइए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे? सुभाष रुनवाल को प्रदान किया गया है। किसको? सुभाष रुनवाल को प्रदान किया गया है। 99 का देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, इसके बाद आपका वीडियो लॉक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहा रहा था, एक क्वेश्चन हमने पूछा था बीच में कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये कहाँ पे फ्रेमवर्क हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में। याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज तेलंगाना में। ये बताइए कि जो यूके की संसद है, जिससे हमारी संसद है, तो वहाँ पर एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से कोई जीत गया, तो कौन है? मायरा ग्रोवर। तो मायरा ग्रोवर को याद रखिएगा, ठीक है, मायरा ग्रोवर। तेलंगाना मायरा ग्रोवर हो गया। और क्या हो गया? अब ये चीज़ और था, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, कृषि डेटा फ्रेमवर्क, ये तो हो ही गया। कौन? तेलंगाना हो गया। अब ये होता है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना किसने लॉन्च किया? तो अबुआ आवास योजना किसने? झारखंड ने। याद करिए, झारखंड ने लॉन्च किया। मधु बाबू पेंशन योजना, तो मधु बाबू पेंशन योजना किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने लॉन्च किया। किसने? उड़ीसा ने लॉन्च किया। गृह लक्ष्मी योजना किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना ने लॉन्च किया। देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स का क्या नाम है? ये भी हम पूछे थे आपका कि देश का पहला जो अंडर वाटर है व्हीकल्स का क्या नाम है? निराक्षी। याद रखिएगा, उसका क्या नाम है? निराक्षी। जल जीवन सर्वेक्षण जो हुआ था 2023 में, फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला था? तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला? श्रीनगर था। याद रखिएगा, श्रीनगर, ठीक है, ये याद रखिएगा। यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन में मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये तो अब यहीं पे था। देखिए, और कौन क्वेश्चन आपका बना था? अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसके 3 सदस्यीय जो समिति का गठन किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस गीता मित्तल थी। तो याद रखिएगा, गीता मित्तल उसके अध्यक्ष थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत में जो एक पहली नदी है जो पुनर्जीवन परियोजना है, तो उसका कौन? उत्तर भारत जो पहली पुनर्जीवन, प्रोजेक्ट दीपिका। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट देविका। कहीं लिखा रहे तो आप मार दीजिएगा सही, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट देविका। अब ये एक चीज़ याद है, राजस्थान में किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो याद रखिए, जयपुर में गांधी वाटिका बनाई गई है। और भारत, इंडोनेशिया और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। उसमें एक आपका अपना जो ये मतलब युद्धपोत गया, वो कौन था? तो INS सह्याद्री था। याद रखिएगा, INS सह्याद्री था, ठीक है। और हल्दी वाला तो जानते ही होंगे, मुंबई में, ठीक है। और भारत का पहला ग्रैंड फिनाले मोटो भारत GP 2023 किसने जीता? मार्को बेचेंजी ने जीता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और अब हम कल वीडियो और अपलोड, 31 तारीख का हम पूरा 500 ख़त्म करेंगे। अब 200 हो गया, अब 150 क्वेश्चन हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप पूरा पढ़ के और अपना पेपर सही कर सकते हैं। तो
प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।